आरसीआई एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। सभी स्टूडेंटों, आज हम नाउन के बेसिक से एडवांस के टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज मैं नाउन के बारे में बताता हूं, बेसिक टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक को समझाने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि नाउन पढ़ते क्यों हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूं। एक बार समझ लीजिए, नाउन हम पढ़ते हैं मेरे बच्चों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ही नाउन प्रोनाउन के टॉपिक को पढ़ा जाता है। मतलब जहां सब्जेक्ट होगा वही नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। इसीलिए हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे कि नाउन का कॉन्सेप्ट बेसिक क्या होता है और एडवांस क्या होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं नाउन के बारे में। तो नाउन को देखिए, नाउन होता क्या है। तो मैंने लिखा है, देखिए आप एक बार समझ लीजिए, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स। देखिए एक बार मैं बता देता हूं आपको, इसको समझिए बच्चे, क्या होता है नाउन। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स। एसेंशियल होता है बच्चों आवश्यक, फॉर बीइंग होने के लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए इंग्लिश में क्या चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब ये समझिए कि इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। तो प्यारे डियर स्टूडेंट्स समझिए एक बार, हमें सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए। नाउन बन सकता है सब्जेक्ट, क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है और नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट इसका कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आपको समझा दूंगा कि नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो अब यहां पर देखिए, राम इज गुड, ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा। राम यहां पर क्या है, नाउन है। नाउन है तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। यहां पर ए पेन भी है तो क्या बन गया, सब्जेक्ट। और डीप जाना चाहो तो एक बार समझ लीजिए बच्चे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस चीज को कि जो पेन होता है, ये जो पेन है ये एक कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। और दुनिया का अगर कॉमन नाउन है तो मेरे बच्चे अगर वो सिंगुलर है तो वो आर्टिकल लेगा ही लेगा, चाहे ए ले, चाहे एल ले, चाहे दा ले। तो समझ लीजिए यहां पर ए पेन होगा ही होगा। जैसे आपने कहा बुक, तो बच्चे यहां पर आर्टिकल ए बुक कह सकते हो। तो ध्यान रखना इस बात का भी, अगर नाउन कॉमन है और वो सिंगुलर है तो वो आर्टिकल लेगा। आ रहा होगा अच्छे से समझ में, मैं समझ पा रहा हूं आपको अच्छे से समझ पा रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे देखिए बच्चे, ये क्या है, समवन इज गुड। यहां पर समवन और व्हाट दोनों ही क्या है डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। दोनों ही क्या है, ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, दोनों ही प्रोनाउन है। और दूसरा तरीका ये भी है डियर स्टूडेंट्स, जिसका कोई नाम नहीं होता है वो सारा प्रोनाउन होता है। आप बताइए, आई किसी का नाम होता है, नहीं। वी, यू, दे, ही, सीट, नेम जो होता है वो सारा प्रोनाउन होता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो बिना नाउन प्रोनाउन के कंप्लीट नहीं होता है। इसको समझ लीजिए। मैं बता देता हूं आपको एक बात कि जो समवन है ये भी नाउन है। अगर कहो आप एनीवन, नो वन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, जो भी होते हैं वो सारे प्रोनाउन होते हैं। जिसका दुनिया में कोई नाम नहीं वो सारा प्रोनाउन होता है बच्चे। जो नेम पर आधारित होता है वो नाउन होता है। आगे समझ लीजिए, आगे बता देता हूं आपको मैं एक बात और देखिए डियर स्टूडेंट, इंफिनेटिव क्या हो। हाँ डियर स्टूडेंट, अब बात कर रहे थे अपन इंफिनेटिव की और बात कर लेते हैं एक टॉपिक जीरन की। अब जीरन और इंफिनेटिव क्या होता है बच्चों, तो ये बात समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस बताता हूं कि जीरन क्या बन सकता है और इंफिनेटिव क्या होता है। वैसे तो डियर स्टूडेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V1 में आईएनजी होता है और जीरन भी आईएनजी होता है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि जीरन क्या होता है, इंफिनेटिव क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, जो इंफिनेटिव होता है ये क्या बन सकता है, मैं बता देता हूं आपको आज के बाद, कि 2 प्लस जो V1 होता है, 2 प्लस V1, ये क्या क्या बन सकता है। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, और अगर इसकी बात करें ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, और बात करें इसकी ये होता है सिंगुलर, अगर इसकी बात करें और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर।
ये बात ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, जो 2 प्लस इंफिनिटिव तुम्हें कहीं मिलता है, अगर इसके पार्ट की बात करें तो ये पार्ट होता है इनफाइनाइट वर्ब का, इनफाइनाइट वर्ब का। और मैं बता देता हूं इनफाइनाइट जो वर्ब होती है वो 2 प्लस जो V1 आता है वो इसी का भाग होता है और जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब बात समझ लेते हैं जीरण को, तो जिसमें आईएनजी का फॉर्म होता है जो ही क्या कहलाता है, जीरण। ये आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। आईएनजी फॉर्म जो होता है वो दो होता है, एक जीरण होता है और एक होता है, आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V1 में आईएनजी होता है और जीरण भी आईएनजी होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको आगे बताता हूं एक सेंटेंस के द्वारा, आगे देखिए एक बार। आप डियर स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे। और देखिए मैं बात कर रहा था 2 प्लस V1, ये क्या बन सकता है, सब्जेक्ट, क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट, क्या बन सकता है, सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट पहली बात समझिए, 2 प्लस V1 क्या हो सकता है, सब्जेक्ट, क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट, क्या हो सकता है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। इसका पूरा जानकारी और पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए बच्चे, आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा 2 प्लस V1 में। देखिए एक बार मैं समझाता हूं आपको ये सब्जेक्ट कैसे बन सकता। आपने देख लिया, मानो ऐसा सेंटेंस कहा आपने, टू स्विम, यहां पर लिख दिया इज या आर गुड एक्सरसाइज। देखिए अब देख लीजिए बच्चे, मैंने लिखा टू स्विम इज या आर ए गुड एक्सरसाइज। अब आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं डियर स्टूडेंट। देखिए 2 प्लस V1 यहां पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट, और मैंने क्या बताया था, होता है सिंगुलर और वर्ब भी क्या लेगा बच्चे, सिंगुलर। तो क्या आएगा यहां पर, इज। आर गलत होगा, आर नहीं आएगा बच्चे, ध्यान रखना। पहली बात समझ में आई होगी आपको ये बात। आगे देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है 2 प्लस V1। देखिए बच्चे, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। देखिए डियर स्टूडेंट ये समझा देता हूं मैं आपको, इसको समझ लीजिए। इंग्लिश का शुरुआत, जो इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं उसका शुरुआत सब्जेक्ट से होता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए डियर स्टूडेंट, थोड़ा डीप जानने के लिए, अगर तुम वांट को वर्ब मानते हो तो ये 2 प्लस V1 क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसको तुम वर्ब का ट्रीट करते हो, 2 प्लस V1 को वर्ब ट्रीट करते हो तो ये भी क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, ध्यान रखना। लेकिन ये बन सकता है नाउन के समान ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं बताना चाह रहा हूं। जो इंग्लिश का जो शुरुआत बेसिक फंडा होता है वो तुम्हें पता होगा बच्चों कि अपन शुरुआत जो करते हैं इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये बात तुम्हें बेसिक पता होगा इंग्लिश के बारे में कि दुनिया के सेंटेंस का शुरुआत सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। मतलब ये शेड्यूल पूरा चलेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। तो आपको समझ में आया होगा, अगर ये वर्ब का ट्रेट करते हो, इसको वर्ब मानते हो तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और अगर एज ए इसको वर्ब का ट्रेट करते हो तो ये भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। आगे होगा समझ में, और इसको थोड़ा सा और डीप समझ लीजिए डियर स्टूडेंट, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। देखिए एक बार और देखिए, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर तो आ गया होगा समझ में, लेकिन एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वो क्या पूछ लेता है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा बच्चे, देख लीजिए। मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए इधर अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए 2 प्लस V1 और प्लस मेरे बच्चों एंड आ जाए और प्लस बच्चों फिर से 2 प्लस V1 हो, तो बच्चे अब जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर नहीं होगा। जब 2 प्लस V1 के बाद एंड आ जाएगा, फिर से 2 प्लस V1 एंड आ जाएगा, क्योंकि नियम कहता है अंग्रेजी का, एंड से पहले जो होता है बच्चों एंड के बाद वही आता है। एंड के पहले सब्जेक्ट, एंड के बाद सब्जेक्ट, एंड से पहले नाउन, एंड के बाद भी नाउन, ये सब सेंटेंस होते हैं। देखिए एक बार, अगर दो इंफिनिटिव एक साथ मिल जाए और बीच में क्या जुड़ा हो बच्चों, एंड, तो जो ये वर्ब आएगा यहां पर वो ध्यान रखना प्लूरल आएगा। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए और समझ लीजिए बच्चों।
देखिए मैं बताता हूं आपको। देखिए बच्चों, इसका एग्जांपल ले लीजिए। एक मानो ऐसा होता, टू ड्रिंक एंड टू स्मोक इज या आर इंजरियस टू हेल्थ। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, मैं जो बताना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे इस बात को। तो देख लीजिए एक बार मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप समझ लीजिए इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। अब देखिए बच्चे, टू ड्रिंक क्या है, टू प्लस इंफिनिटिव। डियर स्टूडेंट, टू प्लस इंफिनिटिव क्या है बच्चे बीच में, एंड। बता दिया था मैंने आपको, एंड आ गया। फिर से क्या आ गया बच्चा, टू प्लस इंफिनिटिव। डियर स्टूडेंट, टू प्लस इंफिनिटिव एंड टू प्लस इंफिनिटिव। अब जो वर्ब आएगा बच्चे वो क्या बताया था मैंने, सिंगुलर नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। तो इसका सेंटेंस होगा टू ड्रिंक एंड टू स्मोक आर इंजरियस टू हेल्थ। ठीक है बच्चे, आ गया होगा समझ में। आगे देखते हैं जीरण के बारे में। तो देखिए बच्चे, जीरण को समझ लेते हैं एक बार, जीरण को समझ लेते हैं अच्छे से। अब बात कर लेता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, अब जीरण क्या होता है, जीरण का डीप कॉन्सेप्ट जान लो। अब चाहे फिर एसएससी सीजीएल हो या सीडीएस हो या सीपीओ से लेकर दुनिया का कोई एग्जाम हो, उसको फाइट करने में 1 सेकंड का समय लगेगा। मैं बता रहा हूं ये बात आपको। और देखिए कैसे होगा, जीरण क्या होता है मैं इसके बारे में समझाता हूं आपको। देख लीजिए एक बार, जीरण होता क्या है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जीरण। तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट, जीरण क्या होता है। जीरण क्या बन सकता है, सब्जेक्ट, ये हो सकता है ऑब्जेक्ट, हो सकता है सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। ये बात समझ लीजिए। जीरण को क्या कहते हैं, मतलब जीरण वही सेंटेंस होगा जिसमें V1 में ing जो फॉर्म होता है वही क्या होता है बच्चे, जीरण होता है। V1 में ing जो फॉर्म होता है वही जीरण होता है। एक बार समझ लीजिए, मैं समझा देता हूं आपको। देख लीजिए एक बार, मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने लिखा, ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं इसकी इज या आर। टू हेल्थ, देख लीजिए, आप समझ पा रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं बच्चों। देखिए यहां पर जो स्मोकिंग वर्ड है ये बच्चे किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। मैंने क्या बताया था, क्या बन सकता है, सब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, देखिए होता क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। यहां पर वहां पर इंफिनिटिव था, यहां पर क्या है बच्चे, V1 में ing क्या है, जीरण है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, इज राइट होगा, आर नहीं आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देख लीजिए इसका और डीप कॉन्सेप्ट। देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है, तो बच्चों मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं, ऑब्जेक्ट कैसे बन जाएगा। देखिए आपने कहा आई लाइक प्लेइंग, वही नियम मैंने आपको बताया था बच्चे, इंग्लिश का शुरुआत सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, बेसिक फंडा है बच्चों, सबको पता होगा डियर स्टूडेंट। देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है बच्चे, वर्ब, और ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। बोलो 2 + V1 क्या बन गया, जीरण, ing फॉर्म बन गया, जीरण क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। देखिए और एक बात समझ लीजिए इसके बारे में भी बच्चों, एक बात और देख लीजिए। अब देखिए इधर, अगर मैं बात करूं यहां पर V1 में ing फॉर्म आ जाए और बच्चे फिर से प्लस आ जाए, फिर से एंड आए और फिर से V1 में ing फॉर्म हो, तो जो अब वर्ब है वो सिंगुलर नहीं रहेगा डियर स्टूडेंट। अब जो वर्ब आएगा वो होगा प्लूरल। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, मैंने इंफिनिटिव के बारे में बता दिया। अगर एक इंफिनिटिव हो सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब सिंगुलर लेगा, लेकिन 2 इंफिनिटिव अगर एंड से जुड़े हो तो वर्ब लेगा प्लूरल। और बच्चे दूसरी बात देख लीजिए, अगर एक जीरण का शुरुआत V1 में ing से फर्स्ट
से आईएनजी फॉर्म से होता है तो एक जीरण होगा तो वो सब्जेक्ट का काम करता है तो वर्ब सिंगुलर लेगा। लेकिन अगर दो जीरण V1 में आईएनजी अगर एंड से जुड़े हो तो बन जाएगा प्लूरल और टेक्स वर्ब प्लूरल। देखिए बच्चे, अब मैंने बता दिया अगर V1 में आईएनजी हो और फिर से एंड हो फिर से V1 में आईएनजी हो तो जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। एक एग्जांपल देख लीजिए फिर समझ लीजिए। देखिए इधर, देखिए इधर आपने कहा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, आप भरवा ले इज या आर आपसे फिलअप करवा ले, इंजरियस टू हेल्थ। देखिए आप समझ पाओगे डियर स्टूडेंट मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए एक बार समझ लीजिए अच्छे से इसको, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं तो देख लीजिए इसको। देखो क्या है स्मोकिंग, क्या है बच्चे V1 में आईएनजी फॉर्म, ठीक है डियर स्टूडेंट, किससे जुड़ गया एंड, ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर से क्या आ रहा है देखिए V1 में आईएनजी, और बताया था मैंने आपको डियर स्टूडेंट V1 में आईएनजी प्लस एंड प्लस V1 में आईएनजी तो जो वर्ब आएगा वो दो एंड से जुड़ गए, जिस प्रकार क्योंकि ये जीरन भी किसका काम करता है नाउन का, जैसे राम एंड मोहन जो काम करता है वही काम जीरन करता है। तो अब ये जो वर्ब लेगा और बच्चे सिंगुलर नहीं आएगा, क्या आएगा प्लूरल। आ गया होगा समझ में अच्छे से। आगे बच्चे चलते हैं, आगे नाउन के बेसिक के बारे में और बात करते हैं हम एक बार। देखिए एक बार देखिए बच्चे, अब डियर स्टूडेंट मैं नाउन के टाइप्स के बारे में जो बताना चाह रहा हूं वो देख लीजिए। नाउन के टाइप्स के बारे में देख लीजिए डियर स्टूडेंट एक बार, ये देखिए एक बार मैं बताना चाह रहा हूं। अब बात कर लेते हैं नाउन के टाइप्स के बारे में। तो एक नाउन ये होता है बच्चे काउंटेबल और एक नाउन होता है अनकाउंटेबल। तो डियर ध्यान रखना स्टूडेंट, जो नाउन को तुम काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल होता है, जिसको तुम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होता है। देखिए डियर स्टूडेंट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या लिख रखा है मैंने काउंटेबल नाउन, इसको तुम क्या कर सकते हो काउंट कर सकते हो, लेकिन अनकाउंट जो मैंने कह दी बात उसको तुम काउंट नहीं कर सकते। तो मैंने नाउन का डिवाइडेशन दो भागों में किया डियर स्टूडेंट, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। ध्यान रखना जिस प्रकार जन्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है वैसे ही नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल का होता है। तो देखिए इनका काउंटेबल को भी दो तीन भागों में करते हैं और अनकाउंटेबल को भी करते हैं। देखिए इधर अगर बात करें बच्चे इस काउंटेबल के नीचे के भाग की तो देखिए इसको एक नाउन बनता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। एक बात और समझ लीजिए डियर स्टूडेंट, मैं यही थोड़ा आर्टिकल के बारे में आपको बताने के लिए समझा देता हूं। 90% आर्टिकल इज नॉट यूज किसके साथ प्रॉपर नाउन के साथ, मतलब प्रॉपर नाउन के साथ 90% आर्टिकल का यूज मत करना बच्चे। 10% अगर उसकी पर्टिकुलर सेंस हो तो तुम लगा सकते हो। आगे देख लीजिए नीचे, और अगर बात करें दुनिया का कोई कॉमन नाउन हो डियर स्टूडेंट तो उसमें आर्टिकल इज यूज्ड। 100% आर्टिकल लगेगा अगर कॉमन नाउन मेरे डियर स्टूडेंट अगर सिंगुलर है, तो अगर दुनिया में कोई कॉमन नाउन है तो वो आर्टिकल लेगा ही लेगा, मतलब 90% आर्टिकल लगेगा। आगे देख लीजिए, अच्छा अगर बात करें कलेक्टिव नाउन की तो इसमें भी आर्टिकल का यूज होगा। मैं समझ पा रहा हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्रॉपर नाउन के साथ 90% आर्टिकल बच्चे नहीं लगाना है, कॉमन नाउन के साथ अगर वो सिंगुलर ट्रेट करता है तो 100% आर्टिकल लेगा, और कलेक्टिव नाउन भी आर्टिकल लेता है। लेकिन बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल में कितने भाग होते हैं, दो। तो इसके बारे में देख लीजिए डियर स्टूडेंट, एक होता है मैटेरियल और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक मैटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन के दो भाग हो गए, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मैटेरियल नाउन उसे कहते हैं डियर स्टूडेंट द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा जो किसी लिक्विड को डिनोट्स करता हो, लिक्विड चीज को द्रव चीज को, वही मैटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे आपका राइस है, जो भी चीज ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या करते हैं लिक्विड में चलते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं मैटेरियल। अब देखिए
एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना 90% आर्टिकल का यूज मत करना किसके साथ, मैटेरियल नाउन के साथ। मैटेरियल नाउन के साथ 90% डियर स्टूडेंट कभी आर्टिकल मत लगाना, और 90% आर्टिकल का यूज मत करना कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। मतलब मेरे डियर स्टूडेंट तुम्हें इतना ध्यान रखना है, मैटेरियल नाउन के साथ 90% आर्टिकल नहीं लगेगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे एक बार आगे समझ लीजिए, मैं आगे थोड़ा समझा देता हूं इसके बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं काउंटेबल नाउन की। आपको देख पा रहे होंगे, देखिए काउंटेबल नाउन को हम देख लेते हैं एक बार, काउंटेबल नाउन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट देखिए काउंटेबल नाउन, इसकी चर्चा कर रहा हूं मैं, काउंटेबल नाउन। तो देखिए ये काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता क्या है, काउंटेबल नाउन। इसको बेसिक जानने के लिए बच्चों रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको तुम इजीली गिन सकते हो, और काउंटेबल नाउन को अगर चाहो तो डियर स्टूडेंट इसके सिंगुलर से तुम प्लूरल बना सकते हो, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, सिंगुलर से प्लूरल भी इसका बन सकता है। देखिए कैसे बन सकता है, मैं समझा देता हूं आपको। देखिए एक बार डियर स्टूडेंट, जैसे आपने लिखा, यहां पर आपने लिखा, आपने लिख दिया पेन, ठीक है। अब पेन होता है क्या, सिंगुलर बच्चे, आपने लिखा बुक, आपने लिखा रूम। अब देखिए बच्चे डियर स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है यहां पर पेन, यहां पर क्या है बुक, क्या है रूम। अब अगर इसका प्लूरल बनाना चाहें तो इजीली तुम इसका प्लूरल बना सकते हो। कैसे डियर स्टूडेंट, देखिए एक बार, पेन का प्लूरल क्या बन जाएगा, पेन्स। बुक का प्लूरल क्या बनेगा, बुक्स। समझ में आया होगा। पेन का प्लूरल पेन्स, बुक का प्लूरल बुक्स, और रूम का प्लूरल क्या बनेगा, रूम्स। मतलब सीधा सा एक कॉन्सेप्ट जानना है डियर स्टूडेंट, जिसको तुम काउंट कर सकते हो और आसानी से गिन सकते हो, काउंटेड हो सकता है इजीली, वही क्या होता है, काउंटेबल नाउन। देखिए एक बार मैंने लिख भी रखा है, ए नाउन एक ऐसी संज्ञा दैट कैन बी काउंटेड, जिसे गिन सके इजीली, आसानी से, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एक ऐसी संज्ञा जिसको इजीली तुम गिन सकते हो, जैसे रूम है तो बच्चे रूम्स को गिन सकते हो तुम डियर स्टूडेंट, जैसे चेयर है तो चेयर का चेयर्स हो सकता है। देखिए अगर बात करें, आपने कहा चेयर, तो स्टूडेंट इसका हो सकता है चेयर्स। और देख लीजिए टेबल सिंगुलर हो गया बच्चे, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, टेबल्स। और एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं बच्चे, जो ये वाले नाउन है, पेन है, बुक है, रूम है, चेयर है, टेबल है, ये सिंगुलर है, ये सारे कैसे हैं, सिंगुलर। और इनका प्लूरल ये बना दिया था मैंने, आपको समझा दिया था मैंने, जिसको काउंट कर सकते हो उसका प्लूरल बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर ये नाउन सिंगुलर है तो इनके साथ तुम आर्टिकल लगा सकते हो, ये सब नाउन के साथ तुम आर्टिकल लगा सकते हो। मतलब आर्टिकल इज यूज्ड, लेकिन किस कंडीशन में, केवल बच्चे सिंगुलर के साथ। कैसे के साथ, सिंगुलर के साथ, इनके साथ आर्टिकल का यूज मत करना, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्योंकि देखिए सारे नाउन कॉमन है, पेन भी, बुक भी, रूम भी, चेयर भी और टेबल भी, सारे नाउन कॉमन है, इसलिए तुम चाहो तो इनके साथ अगर ये सिंगुलर का ट्रीट कर रहे हैं तो 100% आर्टिकल लगेगा, लेकिन अगर ये प्लूरल में यूज हो रहे हैं तो इसके साथ आर्टिकल मत लगाना। आगे देखिए बच्चों, डियर स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, आगे समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए देखिए मैंने बता भी दिया था, ये टॉपिक है काउंटेबल नाउन कैन बी चेंज्ड इन प्लूरल। काउंटेबल नाउन का प्लूरल बन सकता है, मैंने बता दिया था, आपको समझा भी दिया था, अभी मैंने आपके सामने चर्चा भी की थी, और वो चर्चा ये थी तो देख लीजिए बच्चे, मैंने बताया था काउंटेबल नाउन को क्या बना सकते हो तुम, प्लूरल बना सकते हो। मतलब जो काउंटेबल नाउन होता है इसको सिंगुलर से प्लूरल तुम बना सकते हो। काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल तुम बना सकते हो। देखिए शॉर्ट में लिख दिया बच्चे मैंने, सी से काउंटेबल, एन से नाउन। सी से काउंटेबल होता है
डियर स्टूडेंट एन से नाउन होता है, ठीक है। अब देख लीजिए इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। मैंने अभी आपके सामने चर्चा की, अगर पेन यहां पर काउंटेबल सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, पेन्स। और ये भी चर्चा की थी अगर ये सिंगुलर होगा ट्रेट करेगा तो ये अपने साथ आर्टिकल लेगा, लेकिन प्लूरल ट्रेट करेगा तो आर्टिकल नहीं लेगा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। आगे देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एक बार आप देखिए डियर स्टूडेंट, बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। ऐसा नाउन होता है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। मान लो ऑयल है, ऑयल को कभी तुम काउंट नहीं कर सकते हो बच्चों, ध्यान रखना। ऑयल है उसको काउंट नहीं कर सकते हो। आप कहते हैं राइस, चावल जो होता है वो भी अनकाउंटेबल होता है। आप कहते हैं ग्रेन, अनाज, वो भी अनकाउंटेबल होगा। आप कहते हैं व्हीट, अगर गेहूं है तो वो भी अनकाउंटेबल होगा। मुझे समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं कि अनकाउंटेबल क्या होता है। देखिए एक बार मैं बता देता हूं आपको। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए पहले तो बच्चे। ए नाउन एक संज्ञा दैट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड, कांट बी जिसे गिन नहीं सकते, काउंटेड मतलब गिनना, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिस संज्ञा को तुम डियर स्टूडेंट गिन नहीं सकते, जिसको अनकाउंट कर सकते हो, जिसको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हो, वो सारा क्या होता है, अनकाउंटेबल। मैंने दो ही चीज के बारे में आज आपसे चर्चा की है बच्चों, वो मैंने की है नाउन के काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। तो मैंने बता दिया अनकाउंटेबल वो होगा जिसका प्लूरल भी संभव नहीं होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को तुम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जो गोल्ड है, गोल्ड है, सिल्वर है, आपने कहा ऑयल है, आपने कहा राइस है, आपने कहा व्हीट है, etc। ठीक है, तो इन नाउन के बारे में मैं बता देता हूं। डियर स्टूडेंट देख लीजिए एक बार, देखिए एक बार, गोल्ड है ये भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। सिल्वर है अनकाउंटेबल है, ऑयल है अनकाउंटेबल है, राइस भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और व्हीट भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान रखना अनकाउंटेबल नाउन इनको कहते हैं जिनको गिन नहीं सकते हैं। दूसरी बात भी ध्यान रखना बच्चे, एक डियर स्टूडेंट, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनमें 90% आर्टिकल का यूज नहीं होता है, 10% तुम लगा सकते हो। उसका कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, अच्छे से आगे समझ लीजिए एक बार। देखिए आगे, ये देखिए बच्चे, मैंने लिख रखा है अनकाउंटेबल नाउन कांट बी चेंज इन प्लूरल। बता भी दिया था मैंने अभी आपके सामने कि अनकाउंटेबल नाउन को कभी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देखिए कैसे नहीं बनाया जा सकता, समझ लीजिए एक बार, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं डियर स्टूडेंट। अब देखिए इधर मैंने बताया था नाउन, आपके सामने चर्चा की थी मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मतलब दो नाउन की चर्चा मैं कर रहा था आपके सामने। और वो दोनों नाउन क्या थे, एक नाउन था काउंटेबल नाउन और एक क्या था, अनकाउंटेबल नाउन। अब मैं आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट ही बता देता हूं कि क्या डिफरेंस था इन दोनों चीजों में। देखिए इधर नाउन थे दो, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल का क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि बच्चे इसका तुम सिंगुलर से क्या बना सकते हो, प्लूरल बना सकते हो। मतलब शॉर्ट शब्दों में कहे तो SCN से तुम इसको PCN बना सकते हो। क्या समझे इससे, SCN और PCN से? तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट, SCN और PCN क्या होता है, देखिए एक बार। सिंगुलर से प्लूरल तो बना सकते हो काउंटेबल नाउन को, समझ पा रहे होगे। और SCN क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। समझ पा रहे होगे आप अच्छे से। मैंने क्या कहा, प्लूरल काउंटेबल नाउन तुम बना सकते हो सिंगुलर से प्लूरल, SCN सिंगुलर काउंटेबल से PCN बना सकते हो। अगली बात देख लीजिए डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा ध्यान रखना ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और इनके साथ जो वर्ब लगता है वो भी सिंगुलर होता है।
मतलब हर कीमत पे जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनका कभी प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल कंडीशन में ये नहीं आते हैं। आपको समझ में आया होगा शॉर्ट में, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, वर्ब सिंगुलर लेते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। और मैंने लिख भी दिया है, अनकाउंटेबल नाउन कांट बी चेंज इन प्लूरल पोजीशन, मतलब किसी भी कीमत पे अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। आपको समझ में आया होगा बच्चे जितने भी लिखे हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, अगर इनका प्लूरल बनाना भी चाहते हो तो इनका रियल मीनिंग चेंज हो जाता है। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको समझ लीजिए एक बार, देखिए एक बार, अगर इनका प्लूरल बनाते भी हो तो इसका रियल मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे देखो वाटर है, कैसा नाउन है बच्चे डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल है। अब सुनो, अगर तुम इसका प्लूरल बनाना भी चाहोगे तो इसका रियल मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, वाटर मानी तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, पानी। लेकिन अगर इसका प्लूरल तुम बनाना भी चाहो, इधर वाटर्स कर भी दोगे, वाटर्स कर भी दिया आपने, तो इसका मीनिंग जो होगा वो डियर स्टूडेंट समुद्र हो जाएगा। आया को समझ में अंग्रेजी आपको कॉन्सेप्ट बेसिक डियर स्टूडेंट आ रहा है ना समझ में आपको, कि अगर इसका प्लूरल हम बनाना भी चाहे वाटर का, अगर वाटर्स करना भी चाहे तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, समुद्र। और देख लीजिए एक वर्ड मैं आपको बताना चाह रहा हूं डियर स्टूडेंट, देखिए एक बार, अगर आपने कहा आयरन, अब ये भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, सबको पता है, आपको पता है कि आयरन भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। अगर इसका तुम प्लूरल बनाना भी चाहो, यहां पर डियर स्टूडेंट अगर प्लूरल बनाओगे, अगर तुमने कह दिया आयरन्स, तो आयरन मानी तो जो अर्थ होगा वो तुम कह सकते हो लोहा, समझ में आ रहा होगा ये बात, लोहा। लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाया है तो इसका अर्थ ये नहीं होगा डियर स्टूडेंट, देखिए इसका अर्थ हो जाएगा प्लूरल जंजीर, जंजीर। आ रहा होगा समझ में मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर अनकाउंटेबल का डियर स्टूडेंट तुमने प्लूरल बनाना भी चाहा तो उसका रियल मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे आयरन कह दिया, तो अगर आयरन कहोगे तो लोहा है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका प्लूरल बना दिया तो क्या बन गया, आयरन्स। और आयरन्स बने क्या होता है बच्चे, जंजीर, इसका रियल मीनिंग चेंज हो जाएगा। एक वर्ड और देख लीजिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार देख लीजिए, मैं बताना चाहूं, आपने कहा देखो हुड, अब हुड कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये बात हमें पता है, अनकाउंटेबल है। बात हम बात करते हैं, ये सिंगुलर होता है, सबको पता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होगा, और वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर। और अगर हुड की बात करें तो ऐसे यस ऐड नहीं करते हैं बच्चे, अगर करना भी चाहोगे तो इसका रियल मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको हुड्स करता हूं, यहां पर यदि आपने कर भी दिया तो ये हुड जो होता है इसका अर्थ तो होता है जंगल, ये तो होता है जंगल डियर स्टूडेंट, जंगल। हुड का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट, जंगल। और अगर हुड्स करना भी चाहो, आपने बना भी दिया, तो इसका जो रियल मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चे, सॉरी बच्चे ध्यान रखना, एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। देखिए अगर हुड मानी होता है तो यहां पर होता है लकड़ी, और अगर मैं कर देता हूं हुड्स, तो देखिए अगर ये लकड़ी तो हो गया, इसका अर्थ तो लकड़ी हो गया, और हुड्स का है तो इसका अर्थ हो जाएगा जंगल। ये मीनिंग बताना चाह रहा था मैं आपको कि इसमें जो हो जाएगा वो हुड मानी तो लकड़ी होगा, लेकिन हुड्स मानी जंगल हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था बच्चे, ध्यान रखना, वहां पर मैंने लिखा था जंगल, नहीं, हुड मानी लकड़ी होगा और हुड्स मानी जंगल हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो नाउन अनकाउंटेबल है और ये सिंगुलर है, और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होगा। आपको समझ में आएगा। आगे देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, देख लीजिए एक बार, आपको समझ लीजिए, आगे मैं बताना चाह रहा हूं, आगे देखिए, अब इधर आ जाइए, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन अगर बात करें तो पहले नाउन की बात कर रहा हूं, प्रॉपर नाउन। पहले नाउन बात करेंगे आज, प्रॉपर नाउन। देखिए आपको बता देता हूं, पहला जो नाउन है वो क्या है, प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स is called proper noun।
देखिए डियर स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो प्रॉपर पर्सन प्लेस थिंग्स को जो डिनोट्स करता है वो प्रॉपर नाउन होता है। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, कुछ विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवर इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, वो ही प्रॉपर नाउन होता है। इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि क्या होते हैं प्रॉपर में कॉन्सेप्ट, इसके एरर्स क्या होते हैं। देखिए इधर जो प्रॉपर नाउन होता है, पहली चीज तो ध्यान रखना, हमेशा सिंगुलर होगा डियर स्टूडेंट, और वर्ब जो लेगा वो क्या लेगा? सिंगुलर। ठीक है, प्रॉपर नाउन का कभी एस या ईएस लगाना गलत होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन में बच्चे आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, लेकिन कितने परसेंट? 90% बच्चे। पहली चीज देख लीजिए प्रॉपर नाउन के बारे में मैं क्या बताना चाह रहा हूं। प्रॉपर नाउन के बारे में पहली चीज देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर। एस या ईएस का प्रयोग मत करना। आर्टिकल इज नॉट यूज, कितने परसेंट बच्चे? 90% मत करना। 10% लग सकता है। मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल कब लग सकता है, वो कॉन्सेप्ट जानिए एक बार। देखिए देखिए इधर, अगर तुम बच्चे द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव और प्लस अगर प्रॉपर नाउन लगा सकते हो तो ये राइट होगा, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट राइट होगा। देखिए एक एग्जांपल बच्चे, आपने कहा द लेट गांधी, तो देखिए गांधी प्रॉपर नाउन, लेट बन गया एडजेक्टिव और आर्टिकल द। आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए डियर स्टूडेंट, देखिए एक बार, देखिए आपने कहा द ब्यूटीफुल सीता, अगर इसकी भी बात करूं मैं तो द आर्टिकल लग गया प्लस ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव बीच में, और ये सीता कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। ये कंडीशन बिल्कुल राइट होगा डियर स्टूडेंट। अगर आपने ऐसा भी कहा है द इमोर्टल भगत सिंह, अगर भगत सिंह प्रॉपर नाउन के साथ द ले रहे हो तो बिल्कुल सही है सेंटेंस। समझ में आया होगा। आगे देख लीजिए एक बार, आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट कॉमन एरर्स की। अब सारे स्टूडेंट एक बार बता दीजिए कॉमन एरर्स में, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमन एरर्स में कैसे सोल्व करोगे। देखिए अब है कॉमन एरर्स इन प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में क्या क्या कॉमन एरर्स है, तो आप जवाब दीजिए आप कि कौन सा राइट होगा और कौन सा सही होगा। देखिए एक बार पहला चीज देखिए एक बार डियर स्टूडेंट, प्रिया इज ए गुड गर्ल। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है ए प्रिया इज ए गुड गर्ल। तीसरा सेंटेंस है द प्रिया इज ए गुड गर्ल। फोर्थ सेंटेंस है प्रियाज आर ए गुड गर्ल, प्रिया इज ए गुड गर्ल। और एक सिक्स सेंटेंस है आई सा ए राम इन द फॉरेस्ट। आगे देख लीजिए, आई सा ए राम रैम इन द फॉरेस्ट, आई सा रैम इन द फॉरेस्ट। तो अब बताइए डियर स्टूडेंट इसमें से क्या सही है एरर्स में और क्या गलत है। एक बार बेसिक है क्लास, बिल्कुल एडवांस का जो क्लास होगा बच्चे पूरा मिलेगा, बेसिक से एडवांस तक का पूरा फाउंडेशन, वो भी नाउन का अलग से चलेगा। ये तो केवल बेसिक क्लास है आपको सीखने के लिए। तो बताइए एक बार क्या सेंटेंस राइट है और क्या सही है, क्या गलत है, एक बार बता दीजिए मुझे। तो सही बच्चों का जवाब मांग रहा हूं मैं आपसे, सही बच्चे जवाब दे दीजिए एक बार फटाफट, सारे बच्चे एक बार जवाब दीजिए। एक बार बताइए मुझे कौन सा सेंटेंस सही है। तो प्रिया इज ए गुड गर्ल सही है गलत है? तो बच्चे ध्यान रखना मेरे डियर स्टूडेंट, का जो पहला लेटर है वो स्मॉल में है, ये सेंटेंस एब्सोल्युटली गलत होगा। कभी भी स्मॉल लेटर नहीं आता है किसमें? प्रॉपर नाउन में। दूसरा सेंटेंस ध्यान रखिए, प्रॉपर नाउन हो गया प्रिया, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो डियर स्टूडेंट ये भी गलत। आगे आ जाइए, द प्रिया इज ए गुड गर्ल, ये देखिए प्रिया वही प्रॉपर नाउन है बच्चे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, गलत। समझ पा रहे होगे अच्छे से। और प्रियाज आर
ए गुड गर्ल। और तो मैंने बताया था प्रॉपर नाउन में पहली चीज बताया था एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी बात ये होता है सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो पहली बात तो गलती यहां पर है कि यहां एस का प्रयोग नहीं होगा और यहां पर आर भी नहीं आएगा, इजी आता, तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया, गलत। ठीक है, आगे देखिए डियर स्टूडेंट, 5 सेंटेंस। प्रिया प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल सही है। पी कैपिटल लेटर में है, बिल्कुल सही है। इज सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर है। ए गुड गर्ल, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, समझ में आया होगा, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अब आगे जवाब दीजिए थोड़ा सा डिफरेंट आप। आई सा ए राम इन द फॉरेस्ट, सही है गलत है, एक बार बता दीजिए। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। राम कैसा नाउन है, ये राम है प्रॉपर नाउन और होगा सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। इसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा ये सेंटेंस जो आई सा ए राम इन द फॉरेस्ट गलत है, समझ में आया होगा। आगे देखिए बच्चे, आगे समझाना चाह रहा हूं, आगे देख लीजिए एक बार। बात कर लेते हैं इस सेंटेंस की, आई सा ए राम इन द फॉरेस्ट। तो आई सा ए रैम इन द फॉरेस्ट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर ये सेंटेंस कैसे राइट है, तो मैं डियर स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा क्या सेंटेंस राइट था, क्यों था, ये बताऊंगा आपको। आई सा रैम इन द फॉरेस्ट गलत है। तो इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए, मैंने क्या क्या बताया है आपको, फिर से समझ लीजिए एक बार, मैं फिर से बताना चाह रहा हूं। ये सेंटेंस क्या था, बिल्कुल गलत। ए वाला ए प्रिया भी आर्टिकल नहीं लगेगा प्रॉपर के साथ, ये भी गलत था। ये कैपिटल लेटर नहीं था, यहां पर स्मॉल लेटर, ये भी गलत था। द आर्टिकल लगा दिया, ये भी गलत है बच्चे, प्रॉपर के साथ नहीं लगेगा। और इसके साथ प्रॉपर नाउन के साथ एस नहीं है, ये भी गलत था। प्रिया इज ए गुड गर्ल, एब्सोल्युटली राइट है डियर स्टूडेंट। आई सा ए रैम, राम यहां पर प्रॉपर नाउन है, ये भी सेंटेंस गलत था। और आई सा ए रैम इन द फॉरेस्ट बिल्कुल सही है। तो डियर स्टूडेंट एक बात समझ लीजिए, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए एक बार क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो राम होता है ये प्रॉपर नाउन होता है, वर्ब जो लगेगा इसके साथ सिंगुलर लेगा अपने साथ, इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट, और इसमें कभी आर्टिकल भी इसके साथ नहीं लगाते। बात समझ में आई होगी। लेकिन ये जो राम है इसको राम नहीं पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, ये जो होता है ये रैम होता है और इसका अर्थ होता है मेल शिप, ठीक है, मेल शिप होता है इसका अर्थ। और डियर स्टूडेंट ये समझ रखना, इसको कहेंगे कॉमन नाउन, और चाहो तो एक आर्टिकल इसके साथ लगा सकते हो, आर्टिकल लगेगा इसके साथ। और मैंने बताया था ये राम नहीं पढ़ना है डियर स्टूडेंट, इसको पढ़ना है आपको रैम, और जो रैम होगा वो मेल शिप होता है इसका मतलब, और कॉमन नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा ये, कॉमन नाउन, तो आर्टिकल इसके साथ लगा सकते हो। अब समझ में आया होगा किसको, मैंने क्या देखा, एक भेड़ा देखा, इसका अर्थ क्या आएगा, भेड़ा। आई सा ए रैम इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में क्या देखा, एक भेड़ा देखा, मेल शिप को देखा, तो ये सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट होगा। मुझे आई होप, मुझे आशा है कि डियर स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो मैं बेसिक आज नाउन का क्लास आपको समझा रहा हूं अच्छे से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आगे आगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, तो देखिए डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉपर नाउन, बच्चे क्या प्रॉपर नाउन में एस या एस लग सकता है, ऐसा कोई कंडीशन है, तो आप मुझे बताइए क्या ऐसा कोई कंडीशन है कि प्रॉपर नाउन के साथ एस या एस लग सकता हो, ऐसा कोई कंडीशन है, नहीं होगा आपके हिसाब से, लेकिन मैं बताता हूं ऐसा कंडीशन कब होगा। तो देख लीजिए एक बार वो कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए इधर एक बार देख लीजिए डियर स्टूडेंट, जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर कोई न्यूमेरिकल वर्ड हो, न्यूमेरिकल वर्ड हो तो वो प्लूरल नाउन हो सकता है और वर्ड भी प्लूरल आ सकता है। कैसे, देखो इधर, अगर प्रॉपर नाउन से पहले कोई न्यूमेरिकल वर्ड हो, न्यूमेरिकल वर्ड हो, न्यूमेरिकल का वर्ड मतलब
ध्यान रखना होता है, एक नहीं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस होना चाहिए, +1 मतलब 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी आते हैं 1 प्लस होना चाहिए, 1 नहीं डियर स्टूडेंट, 1 प्लस। उस कंडीशन में अगर बात करें तो ये न्यूमेरिकल वर्ड होगा, ये 1 प्लस होगा, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस कंडीशन में ये ध्यान रखना प्रॉपर नाउन क्या बन सकता है, प्लूरल बन सकता है, बन सकता है, और अपने साथ वर्ब भी जो लेगा वो प्लूरल ले सकता है। देखिए ये कुछ एग्जांपल है, इनको समझ लीजिए। देखिए एक बार, देखो एक बार पहला एग्जांपल देखिए बच्चे, देयर आर 3 प्रियाज इन माई क्लास। तो देखिए ये सेंटेंस देयर आर 3 क्या है, न्यूमेरिकल वर्ड, प्रिया क्या है, प्रॉपर नाउन। मैंने बताया था अब यहां पर प्रिया का प्रियाज हो सकता है, तो 3 प्रियाज हो गया, और वर्ब भी क्या ले रहा है ये अपने साथ, प्लूरल। इसके हिसाब से आ रहा है, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, इसके हिसाब से आ रहा है, इन माई क्लास, ये सही है सेंटेंस। यहां पर देखिए देयर आर 3 प्रियाज, अपस्टोप एस का प्रयोग ऐसे ही नहीं होता है। अपस्टोप एस डियर स्टूडेंट तभी लगेगा जब आगे नाउन होगा, तुम इसको तब कह सकते हो। देखिए इधर प्रिया हाउस, अब देखो यहां पर जो अपस्टॉप जो होता है तो 2 ही प्रकार से होता है, लिविंग या नॉन लिविंग में। तो अपस्टॉप एस होगा तो वो लिविंग में होगा, और ऑफ सिस्टम जो यूज होता है वो नॉन लिविंग के लिए होता है। तो यहां पर हाउस नाउन है तो इसका अर्थ आएगा प्रिया का घर, क्योंकि अपस्टॉप एस का जो मीन्स होता है का, के, की होता है, और इसका यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट लिविंग के लिए। ध्यान रखना किसके लिए, केवल लिविंग के लिए। आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए एक बार बात कर लेते हैं। देयर इज 3 प्रियाज इन माई क्लास, ये सेंटेंस भी गलत हो गया। प्रियाज तो ठीक था, लेकिन यहां पर इज जो लगा दिया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर होना था, ये भी गलत है। ये वाला सेंटेंस भी गलत था, और ये वाला डियर स्टूडेंट फिर से देख लीजिए ये सही था। और अगर इसके बाद देयर इज 3 प्रिया इन माई क्लास, इसमें भी गलती आ जाएगी। तो देखिए प्रिया कर दिया, और यहां पर न्यूमेरिकल वर्ड है, और ये प्रिया कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, तो इसको क्या बना सकते हो तुम, प्लूरल। इसलिए यहां पर प्लूरल नहीं बनाया, तो सेंटेंस ये भी गलत है। मतलब मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, कोई भी न्यूमेरिकल वर्ड हो उसके बाद प्रॉपर नाउन हो तो बच्चे इसको प्लूरल बनाया जा सकता है, और इसके साथ वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल लग सकता है। मतलब न्यूमेरिकल जो वर्ड होगा वो 1 प्लस होगा डियर स्टूडेंट, 1 प्लस ही न्यूमेरिकल वर्ड काम करेगा। मतलब कह सकते हो 1 प्लस का मतलब 2 3 4 तक आ सकता है, 1 नहीं आएगा। 1 प्लस होना चाहिए न्यूमेरिकल वर्ड, तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा प्लूरल, और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो देख लीजिए ये तो हो गया न्यूमेरिकल वर्ड, और देख लीजिए प्रियाज जो है प्रॉपर नाउन है, ये बन गया प्लूरल, ठीक है। और इसके साथ जो वर्ब लग रहा है वो आर ही लग रहा है, तो सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है। आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। आगे देखिए, आगे क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, एक बार देख लीजिए। देखिए एक बार आगे देखिए, अब आगे एक बार देख लेते हैं। ये देखो ये बिल्कुल एरर्स है, ये एरर्स है कि आपको कंपैरिजन करना हो, अगर प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन कॉमन नाउन के साथ करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। देखिए एक बार समझिए आप मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूं एक बार देख लीजिए। ये देखिए एक बार, ये देखो ही थिंक्स, एक बार थोड़ा नीचे कर लेता हूं डियर स्टूडेंट, एक बार देख लीजिए इसको, मैं एक बार देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए पहला जो सेंटेंस है वो क्या है डियर स्टूडेंट, ही थिंक्स, वह सोचता है, हिमसेल्फ ए धोनी, और दूसरा सेंटेंस है ही थिंक्स हिमसेल्फ द धोनी। तो पहला वाला सेंटेंस गलत है या सही है, तो ध्यान रखना पहला वाला सेंटेंस जो एब्सोल्युटली है डियर स्टूडेंट राइट होगा, और डियर स्टूडेंट दूसरा जो सेंटेंस है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। हमें पता है धोनी और इसमें भी धोनी है, लेकिन दोनों ही प्रॉपर नाउन है, और एक वाला पहला सेंटेंस राइट है, दूसरा वाला गलत है। तो देखिए डियर स्टूडेंट मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक बार समझिए, ही थिंक्स हिमसेल्फ
धोनी, ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है। He thinks himself धोनी, द धोनी, ए धोनी, ए धोनी बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए आगे अगला सेंटेंस, वी नीड ए गांधी इन और पॉलिटिक्स, सही है। और अगर बात करो वी नीड द गांधी इन और पॉलिटिक्स, गलत है। और डियर स्टूडेंट, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सही है सेंटेंस। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी बात समझना, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं तो एक बार देख लीजिए, इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो देखिए मेरी बात। डियर स्टूडेंट, मैं क्या बताना चाह रहा हूं तो समझिए एक बार। जब ये सामान्य व्यक्ति है, ही कैसा है, सामान्य, ये कैसा व्यक्ति है, सामान्य, और धोनी कैसा है, महान, समझ गए। ही कैसा व्यक्ति है, सामान्य, और धोनी क्या है, महान। अगर सामान्य का तुलना महान से किया जाए तो आर्टिकल क्या लगेगा, ए, बिल्कुल सही है सेंटेंस। दा लगा दिया, गलत है, यहां पर आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां पर तुलना हो रहा है। मतलब जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करता है और उसका तुलना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए तो आर्टिकल लेता है। तो जब ये सामान्य है ही तो, और धोनी मान है तो ए आर्टिकल लगेगा, ठीक है। और इसमें देख लीजिए वी भी सामान्य है और किससे तुलना कर रहा है, गांधी से। तो हमें गांधी जैसा चाहिए, गांधी नहीं, गांधी जैसा व्यक्ति चाहिए। तो गांधी जैसा चाहिए, ना कि गांधी चाहिए, गांधी जैसा चाहिए, मतलब गांधी जैसे गुण हो। तो वी नीड ए गांधी इन और पॉलिटिक्स सही होगा, लेकिन दा कर दिया तो गलत होगा। इसका कॉन्सेप्ट इतना ही ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। अगर ध्यान रखना, अगर सामान्य की तुलना अगर महान से की जाए, मतलब सिंपल की तुलना अगर ग्रेट से की जाए तो आर्टिकल ए लेगा। मतलब ध्यान रखना, अगर सिंपल की तुलना अगर ग्रेट से की जाए, ग्रेट से की जाएगी, अगर ग्रेट से इसका कंपैरिजन किया जाए तो ध्यान रखना, यहां पर जो आर्टिकल लेगा वो सिंपल हो और फिर ग्रेट आदमी हो, तो कंपैरिजन किया जाए तो आर्टिकल ए लेता है। लेकिन अगर देखिए इधर, और अगर ग्रेट का तुलना ग्रेट से किया जाए तो आर्टिकल क्या लगेगा, द राइट होगा, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। सामान्य का तुलना मान से किया जाए तो ए आर्टिकल, और अगर महान का तुलना मान से किया जाए तो क्या होगा, दा। अगर सामान्य का तुलना मान से करोगे तो ए आर्टिकल, लेकिन मान का तुलना मान से करोगे तो द आर्टिकल। तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट, एक बार देख लीजिए, वी नीड ए गांधी, ये वाला बता दिया मैंने आपको। ही थिंक सामान्य व्यक्ति था तो किससे तुलना कर रहा है, धोनी से, ए आर्टिकल राइट होगा। ही सामान्य, दा नहीं आएगा, आर्टिकल बताया था, सामान्य का तुलना मान से किया जाए तो ए लेगा, दा का प्रयोग नहीं होगा, ये गलती है। यहां पर आर्टिकल लगेगा क्योंकि तुलना हो रहा है, ये सेंटेंस गलत था। और डियर स्टूडेंट, वी नीड ए गांधी, अब वी सामान्य, गांधी एक महान आदमी है तो ए आर्टिकल बिल्कुल सही है, इसके साथ दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहां पर दा का प्रयोग नहीं होगा, क्रॉस मार देना बच्चे, ए ही आएगा बस। और यहां पर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भी कैसा आदमी है, ग्रेट, ठीक है डियर स्टूडेंट। और शेक्सपियर भी क्या है, ग्रेट। तो जब ग्रेट का तुलना ग्रेट से किया जाए तो द आर्टिकल लेता है, ये सेंटेंस राइट हो। यहां तक का नाउन का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। मैंने जो आज समझाया है वो नाउन की चर्चा की थी आपके सामने, और नाउन्स को जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था नाउन का जन्म जो होता है बच्चे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए। नाउन प्रोनाउन जितने भी सेंटेंस जो दुनिया में बनते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए बनते हैं। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का जो ज्ञान बेसिक होता है वो जन्माने के लिए कि हमें सब्जेक्ट क्यों जरूरत पड़ता है, तो नाउन और प्रोनाउन का जन्म इसीलिए होता है जब हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो आई होप मेरे डियर स्टूडेंट आपको ये नाउन का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का जो क्लास था वो यही खत्म करता हूं, कल फिर से नाउन का अगले क्लास करते हैं। थैंक यू सो मच।